नींद एक ऐसा रहस्य जिसमें आत्मा और चेतना दोनों एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। गहरी नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य संसार का द्वार है जहां आत्मा अपनी असली शक्ति से जुड़ती है। जब हम नींद की गोद में समाते हैं तब शरीर मौन हो जाता है, लेकिन आत्मा एक अदृश्य संगीत में प्रवेश करती है जहां हर क्षण शांति और रहस्य से भरा होता है। यह वही क्षण है जब हम ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म स्पर्श को महसूस करते हैं और भीतर से आवाज आती है, मैं शांति हूं, मैं अनंत हूं। प्रिय दर्शकों, यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन का गूढ़ रहस्य है। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहेंगे तो आप न केवल नींद को समझेंगे, बल्कि आत्मा और चेतना की गहराइयों में उतरकर उस शांति को पा सकेंगे जिसकी तलाश हर कोई करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप एक भी क्षण उस अनुभव से वंचित न रह जाएं, जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर न केवल मुझे प्रेरित करेगा, बल्कि आपके भीतर भी नई चेतना को जगाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में निरंतर चलती रहे। जब हम रात की निस्तब्धता में गहरी नींद में डूबते हैं, तब आत्मा के सामने एक अदृश्य द्वार खुलता है। इस द्वार के पार ही अगले खंड की शुरुआत होती है, जहां आत्मा जब वह गहरी नींद की निस्तब्धता में उतरती है तो वह केवल विश्राम नहीं करती, बल्कि अपने असली घर की ओर लौटती है। यह घर न किसी शहर में है, न किसी देश में, बल्कि हमारे भीतर के उस मौन ब्रह्मांड में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गहरी नींद के दौरान आत्मा अपने बोझ, चिंताओं और असंख्य विचारों से मुक्त होकर एक ऐसी शांति में प्रवेश करती है जहां समय भी ठहर जाता है। यही कारण है कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो भीतर से एक अजीब सी ताजगी और हल्कापन महसूस होता है, मानो आत्मा ने हमें नया जीवन उपहार में दिया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद इतनी शक्तिशाली क्यों है? इसका रहस्य केवल आराम में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य यात्रा में है जिसे आत्मा हर रात तय करती है। यह यात्रा आत्मा को उन ऊर्जाओं से जोड़ती है जो हमारे जीवन को संतुलित करती हैं। नींद केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। जब हम इस शुद्धि को सचेत रूप से समझते हैं, तभी नींद हमारे लिए साधना का रूप ले लेती है। गहरी नींद के क्षणों में आत्मा ब्रह्मांड की लहरों से संवाद करती है। वह उन ऊर्जाओं से मिलती है जो हमें अनजाने में दिशा देती हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई बड़ी समस्या होती है और हम थक कर सो जाते हैं, तो सुबह उठते ही हमें उसका समाधान सहजता से मिल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा का वही गुप्त संवाद है जो नींद के दौरान होता है। यही कारण है कि गहरी नींद केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह नींद ही है जो हमें जीवन के अव्यवस्थित स्वरूप से उठाकर एक ऐसे आयाम में ले जाती है जहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में छिपा होता है, और इस मौन को सुनने वाला ही अपने जीवन में संतुलन और दिशा पाता है। जब आत्मा इस शांति से लौटकर शरीर में प्रवेश करती है, तब हम केवल जागते नहीं हैं, बल्कि एक नए अनुभव के साथ जागते हैं। इसी अनुभव का अगला रहस्य तब खुलता है जब आत्मा गहरी नींद से निकलकर अपने अनुभव, यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा का वह मौन साक्षात्कार है जो गहरी नींद के बाद हमें भीतर से बदल देता है। जब हम नींद से जागते हैं तो शरीर तो जाग जाता है, लेकिन आत्मा के भीतर जो यात्रा होती है उसकी स्मृति सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रह जाती है। यही कारण है कि कभी सुबह हम हल्के, प्रसन्न और शांत मन से उठते हैं, तो कभी थकान और बेचैनी के साथ। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने नींद की उस यात्रा में किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया। गहरी नींद का अनुभव ऐसा है जैसे किसी अनंत महासागर में डूब जाना, जहां लहरें तो हैं, लेकिन उनका शोर नहीं। वहां केवल एक अनकहा संगीत गूंजता है जो हमारी आत्मा को अपनी लय में समेट लेता है। यह अनुभव हमें एहसास कराता है कि हम केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब मन की अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है और हृदय में एक अनजानी सहजता भर जाती है। परंतु यह भी एक गूढ़ रहस्य है कि हर व्यक्ति को यह अनुभव समान रूप से क्यों नहीं मिलता। कोई गहरी नींद में जाकर आत्मा की ऊंचाइयों को छू लेता है, जबकि कोई केवल शारीरिक विश्राम लेकर लौट आता है।
इसका कारण है मन की तरंगें। यदि मन शुद्ध और शांत है तो आत्मा की यात्रा गहरी होती है और उसका अनुभव जीवन बदल देने वाला बन जाता है। लेकिन यदि मन बोझिल है तो नींद केवल थकान मिटाने तक सीमित रह जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने नींद को योग निद्रा का रूप बताया। योग निद्रा का अर्थ केवल सोना नहीं, बल्कि सचेत होकर उस गहन अनुभव को महसूस करना है। जब हम साधना से पहले अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, तब गहरी नींद में आत्मा की यात्रा सहज और दिव्य हो जाती है, और वही अनुभव सुबह हमें नई ऊर्जा, नए विचार और नई प्रेरणा के साथ जगाता है। सोचिए, जब हर रात आत्मा यह यात्रा करती है तो क्यों न हम इस अनुभव को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को बदलने में करें। यही वह रहस्य है जो आत्मा हर रात हमें बताती है, लेकिन हम उसे सुनने से चूक जाते हैं। अब समय है यह समझने का कि आत्मा इस अनुभव के बाद कौन सा अगला रहस्य खोलती है, और वह रहस्य छिपा है आत्मा के उस अदृश्य द्वार। गहरी नींद का यह अदृश्य द्वार हर रात हमारे सामने खुलता है, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही इसे पहचान पाते हैं। यह द्वार न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुना जा सकता है, परंतु आत्मा जब शांति के गहन सागर में उतरती है, तब यह रहस्यमयी मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। यही वह सूक्ष्म क्षण है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली घर की ओर बढ़ती है। इस द्वार से गुजरना किसी और लोक में प्रवेश करने जैसा है। एक ऐसा लोक जहां भय नहीं, चिंता नहीं, केवल असीम मौन और ऊर्जा का स्पंदन है। सोचिए, जब हम दिन भर की थकान, उलझन और बेचैनी से टूट जाते हैं, तब नींद हमें केवल आराम ही क्यों नहीं देती, बल्कि एक नए जीवन की ताजगी भी लौटाती है। इसका कारण यही अदृश्य द्वार है। इसके भीतर प्रवेश करते ही आत्मा उन तरंगों से मिलती है जो हमें भीतर से शुद्ध करती हैं। वहां कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, परंतु एक ऐसी अनुभूति होती है जो सब कुछ कह देती है। यह अनुभव आत्मा को उसकी मूल ज्योति से जोड़ता है, और वहीं से जीवन में नई दिशा का आरंभ होता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस द्वार को सुषुप्ति कहते थे। उनका मानना था कि इस अवस्था में आत्मा सीधे परम सत्ता से जुड़ती है। यही कारण है कि योगी जन केवल ध्यान और साधना के माध्यम से उसी गहरी नींद जैसी अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। नहीं, कभी रुकती नहीं। जब आत्मा इस अदृश्य संवाद के माध्यम से हमें संदेश देती है, तो वह हमें हमारे भीतर की भूली हुई शक्ति का स्मरण कराती है। यही कारण है कि कभी हम सुबह उठते ही किसी समस्या का हल सोच पाते हैं, जबकि रात को वही समस्या असंभव लग रही थी। यह संदेश अक्सर मौन में ही छिपा होता है। आत्मा हमें शब्दों में नहीं कहती, बल्कि अनुभूति के रूप में देती है। जैसे कोई कोमल हवा चेहरे को छूकर यह बता दे कि तुम अकेले नहीं हो। यह संदेश हमें भीतर से स्थिर करता है और धीरे धीरे जीवन के गहरे अर्थ समझाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा था, सुषुप्ति ही वह अवस्था है जहां आत्मा परम सत्य से संवाद करती है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम इन संदेशों को सुनना जानते हैं? अधिकांश लोग नींद से उठते ही भाग दौड़ में लग जाते हैं। वे सुबह की उस निस्तब्धता को महसूस ही नहीं करते जिसमें आत्मा का संदेश सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। अगर हम जागते ही कुछ क्षण मौन में बैठें, आंखें बंद करें और भीतर की अनुभूति को महसूस करें, तो हम पाएंगे कि आत्मा वास्तव में हमें हर दिन मार्गदर्शन देती है। यही संदेश हमें बताता है कि आगे का कदम क्या होना चाहिए, और यही संदेश हमारे भीतर छिपे भय और भ्रम को मिटाकर साहस का संचार करता है। आत्मा के ये संदेश जीवन में केवल प्रेरणा ही नहीं, बल्कि दिशा भी देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा किस ओर बढ़ना चाहती है और किन बंधनों को छोड़ना चाहती है। यदि हम इन संकेतों को समझ लें, तो जीवन सरल और हल्का हो जाता है। अब यह रहस्य और भी गहराता है, क्योंकि जब आत्मा संदेश देती है तो उसके साथ वह हमें ऐसे अदृश्य सहारे, आत्मा जब गहरी नींद से लौटती है और हमें संदेश देती है, तो उसके साथ वह अदृश्य सहारे भी छोड़ जाती है। ये सहारे दिखाई नहीं देते, परंतु इन्हीं पर हमारा जीवन हर दिन टिका होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में अचानक मजबूत महसूस करते हैं, जब निराशा के क्षणों में भीतर से अजीब सी आशा जन्म लेती है,
तो समझ लेना चाहिए कि यह आत्मा के दिए हुए अदृश्य सहारे हैं। गहरी नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है और उस ऊर्जा का अंश हमारे भीतर सहारे के रूप में छोड़ जाती है। यही कारण है कि जीवन की भारी भरकम परिस्थितियों में भी हम पूरी तरह टूटते नहीं। चाहे कितना भी अंधकार हो, भीतर कहीं न कहीं आशा की एक छोटी लौ जलती रहती है, और वही लौ आत्मा के दिए सहारे की निशानी है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा हर रात गहरी नींद में जाकर उस परम शक्ति से मिलती है जो अनंत है, और जब वह लौटती है तो अपने साथ उसी शक्ति के छोटे छोटे अंश हमें सौंप देती है। यही अंश हमें सहारा देते हैं। कभी हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए है जो हमें डगमगाने नहीं देती। ये अदृश्य सहारा ही है जिसकी वजह से हम बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम बिना किसी बाहरी मदद के भीतर से साहस महसूस करते हैं। जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह किसी व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से मिला हुआ वह सहारा है जो गहरी नींद की यात्रा से उपजा है। यह सहारा हमें न केवल मानसिक बल देता है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी संभालता है। जब हम आत्मा के इन सहारों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां हमें उतनी भारी नहीं लगती। हमें यह समझ आने लगता है कि हर अंधेरे में एक किरण है, हर मौन में एक संदेश है, और हर नींद में एक सहारा है। यही आत्मा का रहस्यमय वरदान है जो हमें हर रात मिलता है। परंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मा के सहारे केवल हमें थामते ही नहीं, बल्कि वे हमें धीरे धीरे एक और गहरे संसार, यह केवल वही संसार नहीं है जिसे हम आंखों से देखते हैं, बल्कि वह भी है जो हमारी आत्मा हर रात गहरी नींद के दौरान अनुभव करती है। दिन का संसार हमें उलझाता है, थकाता है और बार बार हमारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। लेकिन रात का संसार अलग होता है। यह संसार किसी भी आवाज, किसी भी हलचल से परे होता है। इसमें केवल मौन है, गहराई है और एक अदृश्य प्रवाह है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। गहरी नींद में आत्मा जब इस मौन संसार में प्रवेश करती है तो वह उन ऊर्जाओं से जुड़ती है जो हमारे अस्तित्व की जड़ हैं। यह संसार इतना गूढ़ है कि वहां न समय का बंधन है और न स्थान की सीमाएं। यहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होती है, निर्मल, शुद्ध और असीम। यही कारण है कि जब वह इस संसार से होकर लौटती है तो हमें भीतर अजीब सी हल्कापन और नई ऊर्जा महसूस होती है। सोचिए, दिन का संसार हमें बार बार बोझिल करता है। समस्याएं, चिंताएं और अपूर्ण इच्छाएं हमें हर क्षण खींचती रहती हैं। लेकिन जब आत्मा रात के इस गुप्त संसार में प्रवेश करती है तो वह सारे बोझ उतार देती है। यही कारण है कि नींद के बाद हम कभी कभी बिल्कुल नए जैसे महसूस करते हैं। यह अनुभव आत्मा का मौन उपहार है जो वह हर रात हमें देती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यह संसार सूक्ष्म लोक है। यहाँ आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और इस यात्रा से वह उस ऊर्जा को लेकर आती है जो हमारे दिन के संसार में हमें टिकाए रखती है। यदि आत्मा हर रात यह यात्रा न करे तो शरीर चाहे जितना आराम करे, भीतर की शांति कभी न मिल सके। लेकिन अधिकांश लोग इस अदृश्य संसार को पहचान ही नहीं पाते। वे इसे केवल नींद मानकर भूल जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गहरी नींद का यह संसार आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ता है। यह संसार हमें बताता है कि जीवन केवल संघर्ष और थकान का नाम नहीं, बल्कि शांति और संतुलन की धारा भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा इस गुप्त संसार से होकर लौटती है तो क्या वह केवल सहारा और संदेश लाती है, या फिर वह हमें और गहरे किसी ऐसे अनावरण गहरी नींद के संसार से लौटती आत्मा जब अपने साथ संदेश और सहारे लाती है तो वह धीरे धीरे हमारे भीतर कुछ अनावरण भी करती है। यह अनावरण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। आत्मा हर रात हमें हमारी असली पहचान के एक एक पर्दे से परिचित कराती है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई धीरे धीरे परतें हटाकर उस वास्तविक रूप को दिखाए जो हमेशा से हमारे भीतर छिपा हुआ था। हम अक्सर सोचते हैं कि हम वही हैं जो दर्पण में दिखते हैं, शरीर, चेहरा, नाम और पहचान। लेकिन आत्मा का अनावरण
हमें सिखाता है कि असली मैं इन सब से परे है। गहरी नींद में जब मन शांत होता है और विचार रुक जाते हैं, तब आत्मा का गुप्त प्रकाश झलकता है। उसी क्षण हमारी असली पहचान सामने आती है, भले ही हम जागने के बाद उसे पूरी तरह याद न रख पाते हों। सोचिए, क्यों कभी कभी नींद से जागने पर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अद्भुत जगह से लौटे हैं? क्यों अचानक किसी अजनबी से मिलकर हमें अपनापन महसूस होता है? क्यों बिना कारण ही हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें मार्ग दिखा रही है? यह सब आत्मा के अनावरण की ही निशानियां हैं। गहरी नींद हमें उस आंतरिक ज्योति का अनुभव कराती है जो दिन के शोरगुल में हमसे ओझल हो जाती है। प्राचीन ध्यानियों ने कहा है कि गहरी नींद हर बार आत्मा की एक परत को साफ कर देती है, जैसे दर्पण पर जमी धूल को धीरे धीरे हटाया जाए और उसकी चमक वापस लौट आए। यह अनावरण ही कारण है कि कोई व्यक्ति समय के साथ अधिक स्थिर, अधिक करुणामय और अधिक जागरूक बनता है। आत्मा हर रात हमें शुद्ध करके लौट आती है और यही प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। परंतु यह अनावरण तभी गहरा होता है जब हम नींद से जागकर अपने भीतर की उस अनुभूति को पहचानना सीखें। यदि हम सुबह की उस पहली निस्तब्धता को महसूस करें, तो पाएंगे कि आत्मा का दिया हुआ प्रकाश भीतर धीरे धीरे चमक रहा है। यही प्रकाश हमें बताता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा के अनावरण से खुलता हुआ एक गुप्त रहस्य है। अब रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि आत्मा का अनावरण केवल पहचान तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही वह हमें धीरे धीरे उस अदृश्य बंधन। आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह स्वयं कभी बंधन में नहीं होती, परंतु जब वह शरीर और मन के साथ जुड़ती है, तब उसे सीमाओं का अनुभव करना पड़ता है। गहरी नींद में जब आत्मा अदृश्य संसार की यात्रा करती है, तो वह इन बंधनों से मुक्त हो जाती है, लेकिन जागते ही फिर से वही बंधन उसे घेर लेते हैं, विचारों के, इच्छाओं के, भय और अपेक्षाओं के। यही कारण है कि जागरण और नींद के बीच इतना गहरा अंतर महसूस होता है। नींद के दौरान आत्मा का अनुभव हमें दिखाता है कि यह बंधन केवल अस्थायी है। आत्मा को न कोई भय बांध सकता है, न कोई दुख, न कोई विफलता, परंतु दिन का संसार हमें यह विश्वास दिला देता है कि हम इन्हीं बंधनों में कैद हैं। यही भ्रांति हमें बार बार थकाती है, कमजोर करती है और जीवन को बोझिल बना देती है। आत्मा हर रात गहरी नींद के माध्यम से हमें सिखाती है कि इन बंधनों का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। सोचिए, अगर आत्मा सचमुच बंधन में होती, तो नींद में वह इतनी हल्की और मुक्त क्यों महसूस करती? क्यों वह हर सुबह हमें नई ऊर्जा देकर लौटाती? यह प्रमाण है कि बंधन केवल मन के बनाए हुए हैं। आत्मा उनका अनुभव करती है, परंतु उनकी कैद में नहीं रहती। जब यह सत्य भीतर उतरता है, तब जीवन का बोझ अचानक हल्का लगने लगता है। गहरी नींद का यही सबसे बड़ा वरदान है कि वह हमें बंधनों से बाहर निकलने का स्वाद चखाती है। और जब आत्मा यह अनुभव कराती है, तो वह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन के बंधन केवल भ्रम हैं। हम सोचते हैं कि हम काम, जिम्मेदारियों, रिश्तों या परिस्थितियों में जकड़े हैं, लेकिन आत्मा जानती है कि वह सब अस्थायी है। वास्तविक सत्य यह है कि आत्मा हमेशा मुक्त है। महर्षि मुनियों ने कहा है कि सुषुप्ति, गहरी नींद का अनुभव आत्मा को उसकी अनंत स्वतंत्रता का बोध कराता है। जब साधक इस अनुभव को जागते हुए भी समझ लेता है, तब वह बंधनों से परे जीवन जीने लगता है। यह स्थिति केवल योगियों या संतों के लिए ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए संभव है। हमें केवल यह समझना है कि आत्मा नींद के माध्यम से हर रात हमें यही सिखा रही है। लेकिन आत्मा केवल बंधनों की असत्यता ही नहीं दिखाती, बल्कि वह हमें यह भी बताती है कि इन बंधनों को तोड़कर हम किस प्रकार उस गहरी मुक्ति, यह शब्द सुनते ही मन में असीम स्वतंत्रता का भाव जागता है। लेकिन सच्ची मुक्ति केवल शरीर या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से होती है। गहरी नींद हर रात हमें इस मुक्ति की झलक दिखाती है। उस अवस्था में आत्मा न तो दुख से बंधी रहती है, न सुख से, न भय वहां पीछा करता है, न ही इच्छाओं की चुभन। वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है, मानो सारे बंधन टूटकर गिर गए हों और केवल मौन का अनंत आकाश शेष रह गया हो। सोचिए, दिन भर के संघर्ष, तनाव और जटिलताओं के बाद जब आत्मा नींद के उस गहन सागर में प्रवेश करती है, तो क्यों हम अचानक हल्के हो जाते हैं?
क्यों नींद हमें बार बार जीवन जीने की शक्ति देती है? इसका कारण यही है कि आत्मा हर रात मुक्ति का स्पर्श पाती है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान कैदी नहीं बल्कि मुक्त चेतना है। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है कि सुषुप्ति अवस्था वह है जहां आत्मा सीधे अपने मूल स्वरूप से मिलती है। वहां कोई मैं और मेरा नहीं बचता, वहां केवल अस्तित्व होता है, निर्मल, असीम और प्रकाशमान। यही असली मुक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलती है, परंतु आत्मा तो हर रात नींद के माध्यम से इसका अनुभव करती है। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम उस अनुभव को पहचान नहीं पाते। मुक्ति का यह अनुभव जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब आत्मा बंधनों से मुक्त होकर लौटती है तो वह हमें यह एहसास कराती है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना हम समझते हैं। वह हमें दिखाती है कि हर कठिनाई अस्थायी है, हर पीड़ा मिटने वाली है। आत्मा का यह मौन संदेश ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि हम इस मुक्ति को सचेत होकर समझें तो हम जागते हुए भी उसी स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान और योग को नींद का विस्तार कहा गया है। ध्यान में साधक वही अनुभव करता है जो आत्मा नींद में करती है, बंधन से परे होने का। और जब यह समझ भीतर गहरी उतरती है तो जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम भीतर से शांत और स्थिर बने रहते हैं। परंतु आत्मा की यात्रा यहीं रुकती नहीं। गहरी नींद की यह मुक्ति केवल एक झलक है। इसके बाद आत्मा हमें और गहरे एक ऐसे प्रकाश। आत्मा जब गहरी नींद की मुक्ति से लौटती है तो वह अपने साथ एक अदृश्य प्रकाश लेकर आती है। यह प्रकाश आंखों से दिखने वाला साधारण प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह है जो भीतर की अंधकार को मिटाता है। यह वही दिव्य ज्योति है जो हमें अनजाने में नई दिशा देती है। जब हम गहरी नींद से उठकर अचानक हल्के, निर्मल और प्रसन्न महसूस करते हैं तो वास्तव में वह आत्मा के इसी प्रकाश का प्रभाव होता है। गहरी नींद का यह प्रकाश इतना सूक्ष्म है कि सामान्य मन उसे समझ नहीं पाता, परंतु उसका असर हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे निर्णयों पर भी होता है। कभी आपने गौर किया होगा कि किसी कठिन परिस्थिति में हम सोने जाते हैं और सुबह उठकर अचानक सब कुछ सरल और स्पष्ट लगने लगता है। यह वही आंतरिक प्रकाश है जो आत्मा रात भर के मौन में अर्जित करके हमें लौटाती है। प्राचीन ऋषियों ने इस प्रकाश को चेतना का दीप कहा है। यह दीप हर रात गहरी नींद में प्रज्वलित होता है और हमारी आत्मा उसमें स्नान करती है। जब आत्मा इस ज्योति में नहाकर लौटती है तब हमारे भीतर से बोझ हट जाते हैं और जीवन कुछ नया लगने लगता है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद अक्सर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक चमक दिखाई देती है। वह केवल शारीरिक आराम का नतीजा नहीं है, बल्कि आत्मा के प्रकाश का प्रसाद है। यह प्रकाश हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके भीतर कहीं न कहीं ज्योति मौजूद है। यह ज्योति हमारी आत्मा का असली स्वरूप है। वह न मिटती है, न बदलती है, न समाप्त होती है। यही कारण है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी शाश्वत रहती है। गहरी नींद इस शाश्वत प्रकाश की झलक दिखाकर हमें बताती है कि जीवन केवल अंधकार का नाम नहीं है, बल्कि हर क्षण उसके भीतर एक दीपक जल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस प्रकाश को जागते हुए भूल जाते हैं। हम दिन भर की भागदौड़ और उलझनों में ऐसे खो जाते हैं कि भीतर के प्रकाश को पहचान ही नहीं पाते। यदि हम सचेत होकर नींद से जागने के बाद कुछ पल मौन में बैठें तो पाएंगे कि यह प्रकाश अब भी हमारे भीतर झिलमिला रहा है। यही साधना का आरंभ है, भीतर के प्रकाश को पहचानना। और यही प्रकाश धीरे धीरे हमें ले जाता है आत्मा के अगले रहस्य की ओर, जहां वह हमें दिखाती है कि यह प्रकाश केवल भीतर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड। यह शब्द सुनते ही मन के भीतर अनगिनत प्रश्न जन्म लेते हैं। यह ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है और क्या हमारी आत्मा का इससे कोई सीधा संबंध है? गहरी नींद का रहस्य जब हमें प्रकाश की ओर ले जाता है तो वही प्रकाश धीरे धीरे हमें यह समझाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। जब आत्मा गहरी नींद में प्रवेश करती है तो वह अपनी सीमाओं को भूल जाती है। उस अवस्था में न तो शरीर की पहचान रहती है, न समय का बोध और न ही स्थान का बंधन।
यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है, नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु अनंत नींद। जब हम इस गहरी नींद की स्थिति से लौटते हैं तो हमारी आत्मा अपने साथ ब्रह्मांडीय अनुभव के कुछ अंश लाती है जो हमें अज्ञात रूप से शांत, निर्मल और विस्तृत बना देते हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है, वह केवल समुद्र का हिस्सा बन जाती है। इसी प्रकार गहरी नींद में हमारी आत्मा ब्रह्मांड की विशालता में विलीन हो जाती है। उस पल वह न सीमित है, न बंधी हुई, न ही दुख और सुख से प्रभावित। वह केवल है एक अनंत विस्तार। जागने पर हमें लगता है कि हम सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन गहरी नींद से आत्मा हमें याद दिलाती है कि हम पूरे ब्रह्मांड का अंश हैं। यही कारण है कि नींद के बाद हमारी सोच बदल जाती है, हमारी ऊर्जा नई हो जाती है और हमारे भीतर एक अज्ञात उत्साह जन्म लेता है। यह केवल शारीरिक विश्राम का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांडीय स्नान है। ब्रह्मांड केवल तारों, आकाश गंगाओं और अनंत अंतरिक्ष का नाम नहीं है। यह एक जीवित चेतना है जो हमारी आत्मा से निरंतर जुड़ी हुई है। गहरी नींद में जब हम स्वयं को भूलते हैं, तब वास्तव में हम उस चेतना के करीब पहुंचते हैं। यह अनुभव अनकहा है, पर आत्मा उसे प्रत्यक्ष रूप से जीती है। यही कारण है कि कभी-कभी हम बिना किसी कारण के जीवन को हल्का और सुंदर महसूस करते हैं। वह केवल इसलिए क्योंकि आत्मा ब्रह्मांड के स्पर्श से लौटकर हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उसी अनंत चेतना का हिस्सा हैं और इसी बोध से शुरू होता है आत्मा का अगला रहस्य, जहां वह हमें यह दिखाती है कि गहरी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि एक गुप्त द्वार। यह शब्द सुनते ही मन में एक रहस्यमयी आभास जगता है। हर द्वार किसी नए संसार की ओर ले जाता है। गहरी नींद भी आत्मा के लिए एक ऐसा ही अदृश्य द्वार है जो हमें झांत से अज्ञात और सीमित से असीम की ओर ले जाता है। लेकिन यह द्वार बाहर कहीं नहीं खुलता, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। जब आत्मा इस द्वार से गुजरती है तो वह संसार की सारी आवाजों को पीछे छोड़ देती है। न कोई शोर रहता है, न कोई चिंता, न ही कोई अधूरी इच्छा। वहां केवल मौन है, गहरा अनंत मौन। यह वही मौन है जो हमें अपने मूल स्रोत से जोड़ता है। मनुष्य जीवन में हमें जो भी दुख, उलझने या असुरक्षाएं मिलती हैं, वे इस द्वार के पार प्रवेश नहीं कर पाती। गहरी नींद में यह द्वार हमें स्मरण कराता है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में है। यही कारण है कि जब हम सचमुच गहरी नींद से होकर गुजरते हैं तो आत्मा उस अदृश्य जगत से होकर आती है और हमें एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और एक अनोखी ताजगी प्रदान करती है। कल्पना कीजिए, जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में भटकता भटकता अचानक एक ठंडे झरने तक पहुंच जाए। वह झरना उसकी सारी प्यास मिटा देता है और उसे पुनः जीवित कर देता है। गहरी नींद का द्वार भी हमारी आत्मा के लिए वही झरना है। यह आत्मा की प्यास को बुझाता है, उसे पुनः संतुलित करता है और उसे जीवन की गहराइयों को समझने के योग्य बनाता है। यह द्वार केवल नींद की अवस्था तक सीमित नहीं है। साधक इसे ध्यान में भी खोज सकते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और विचारों का शोर थम जाता है, तब यह द्वार खुलने लगता है। उस पार जो है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहां केवल अनुभव है, केवल आत्मा का सत्य है। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों ने कहा है, गहरी नींद और गहरा ध्यान एक ही सत्य के दो मार्ग हैं। दोनों हमें भीतर छिपे उस ब्रह्मांडीय द्वार तक ले जाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि नींद अनजाने में होती है और ध्यान जानबूझकर चुना गया मार्ग है। इस द्वार से होकर आत्मा हमें यह एहसास कराती है कि हम केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि असीम चेतना है। यह ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है और इसी क्रांति की ओर हमें ले जाती है नींद का अगला संगीत। यह केवल स्वरों का मेल नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। जब मनुष्य गहरी नींद की ओर बढ़ता है तो भीतर एक अदृश्य संगीत बजने लगता है। यह संगीत कानों से नहीं सुना जाता, बल्कि आत्मा के गहनतम कोनों में गूंजता है। गहरी नींद में यह अनुभव और भी स्पष्ट हो जाता है। कोई स्वर, कोई धुन, कोई राग, सब धीरे धीरे विलीन होते जाते हैं और अंत में केवल शांति का संगीत रह जाता है। जरा सोचिए,
जब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है तो उसके चेहरे पर कैसी सहज मुस्कान होती है। वह मुस्कान किसी बाहरी ध्वनि से नहीं आती, बल्कि उस मौन संगीत से आती है जो आत्मा सुन रही होती है। यही संगीत उसे सुरक्षा का एहसास देता है। यही संगीत उसकी गहरी नींद को अमृत बना देता है। आत्मा और संगीत का रिश्ता अनादि है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि सृष्टि की शुरुआत भी एक नाद से हुई थी। वही नाद, वही ध्वनि तरंगें आज भी इस ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। गहरी नींद में हम अनजाने ही उसी मूल नाद से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि नींद से उठने के बाद कभी कभी बिना किसी कारण मन प्रसन्न हो जाता है। यह प्रसन्नता भीतर के उसी अदृश्य संगीत का प्रतिफल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संगीत केवल नींद में ही नहीं, जागृत अवस्था में भी अनुभव किया जा सकता है। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जब विचार शांत होने लगते हैं, तब यह नाद हमें सुनाई देने लगता है। वह ध्वनि किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलती, वह हमारी अपनी चेतना से निकलती है। और वही चेतना हमें बार बार गहरी नींद में खींच कर ले जाती है, ताकि आत्मा उस शाश्वत संगीत से एकाकार हो सके। इस संगीत में इतनी शक्ति है कि यह हमारी सारी व्याकुलता को धो देता है। गुस्सा, डर, उदासी सब इस ध्वनि के प्रवाह में घुलकर समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम नींद से उठकर एकदम शांत महसूस करते हैं, तो वास्तव में हम उसी ब्रह्मांडीय संगीत के स्पर्श से होकर लौटे होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, कई बार नींद के बीच कोई हल्की सी ध्वनि, जैसे झरने की कलकल, पत्तों की सरसराहट या दूर बजती बांसुरी की आवाज दिल को गहराई से छू जाती है। वह अनुभव साधारण नहीं होता। वह इस बात का संकेत होता है कि आत्मा संगीत के उस सूक्ष्म स्तर से जुड़ चुकी है, जहां बाहरी और भीतरी ध्वनियां एक हो जाती हैं। यही संगीत जीवन की असली धड़कन है। यही हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक निरंतर गूंजते हुए स्वर का हिस्सा हैं। यह स्वर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, और इसी स्वर को पकड़कर आत्मा नींद में भी ब्रह्मांड से संवाद करती रहती है। गहरी नींद के रहस्य को समझना है तो इस संगीत को समझना होगा, क्योंकि यही वह पुल है जो हमें जगत से पार कराता है। और इस पुल से आगे हमें जो अनुभव मिलता है वह है प्रकाश। यह केवल रोशनी भर नहीं है, यह चेतना की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। गहरी नींद में जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ती है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैलने लगता है। यह प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह बाहरी दीपक की लौ नहीं है, यह भीतर के सूर्य की किरण है। जब हम नींद में गहराई तक उतरते हैं, तब आत्मा उस शाश्वत आलोक का अनुभव करती है जिसे जागृत अवस्था में देख पाना बहुत कठिन होता है। सोचिए, कभी आपने गहरी नींद से उठकर अचानक एक अनोखी शांति महसूस की है? ऐसा लगता है मानो रात भर कोई अंधकार नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य रोशनी में आत्मा स्नान कर रही थी। यही आंतरिक प्रकाश है। यही वह तेज है जिसकी छाया में आत्मा थकान उतार देती है, पीड़ा धो देती है और फिर से जीवन जीने की शक्ति लेकर लौटती है। ऋषि मुनियों ने इस प्रकाश को चिदानंद ज्योति कहा है। यह वही दिव्य ज्योति है जो न दीपक से जलती है, न बुझाई जा सकती है। गहरी नींद में आत्मा स्वयं उस ज्योति में विलीन हो जाती है। शायद इसी कारण नींद को मृत्यु का छोटा अनुभव कहा गया है, क्योंकि उस समय हम सब कुछ छोड़कर केवल उस प्रकाश में समर्पित हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, जब जीवन में कठिनाई आती है, मन भारी होता है, नींद टूटती है, तो भीतर बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस प्रकाश तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन जब नींद गहरी होती है, तो वही प्रकाश आत्मा को घेर लेता है और मन की सारी गुत्थियां खुलने लगती हैं। यही कारण है कि नींद के बाद अक्सर समाधान अपने आप सूझने लगते हैं। असल में वे समाधान किसी बाहरी सोच से नहीं, बल्कि उसी आंतरिक प्रकाश से उपजे होते हैं। यह प्रकाश हमें यह भी याद दिलाता है कि आत्मा कभी अंधकारमय नहीं होती। हमारे चारों ओर परिस्थितियों का अंधेरा हो सकता है, मन में उलझनों का कोहरा हो सकता है, लेकिन आत्मा का प्रकाश कभी नहीं बुझता। वह हमेशा जलता है, बस हमें उसकी ओर मुड़ना होता है। गहरी नींद में यह मुड़ना सहज हो जाता है, क्योंकि उस समय हम सारे बोझ छोड़ देते हैं। यही प्रकाश साधकों के लिए ध्यान की अंतिम मंजिल है।
और सामान्य लोगों के लिए गहरी नींद उस मंजिल की झलक है। यह झलक ही आत्मा को जीवित रखती है। यह प्रकाश न केवल आत्मा का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का जीवन है। तारों की चमक, चांद की चांदनी, सूरज का तेज, ये सब उसी एक अनंत स्रोत से निकले अंश मात्र हैं। गहरी नींद के दौरान आत्मा उसी स्रोत से स्पर्श कर आती है। यही कारण है कि हर सुबह जब हम जागते हैं तो भीतर कहीं न कहीं एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी होती है। असल में यह ऊर्जा हमारे भीतर के उसी दिव्य प्रकाश से आती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब आत्मा इस प्रकाश को अनुभव करती है तब क्या वह केवल शांत होती है या उसके भीतर और भी कुछ जागृत होता है? क्या केवल आलोक ही है या उस प्रकाश से परे भी कोई और रहस्य छिपा है? स्वप्न यह केवल मन की एक हलचल नहीं है, यह आत्मा और चेतना के बीच का अद्भुत सेतु है। जब हम नींद में डूबते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, परंतु आत्मा पूरी तरह शांत नहीं होती। वह कहीं और यात्रा करने लगती है। यह यात्रा ही स्वप्न के रूप में हमारे सामने आती है। स्वप्न कभी कभी अजीब लगते हैं, कभी डरावने, कभी सुखद और कभी इतने सजीव कि उठने के बाद भी उनकी छाप मन पर बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वप्न आते क्यों हैं? क्या ये केवल दिमाग के खेल हैं या आत्मा की कोई गुप्त पुकार? स्वप्न दरअसल आत्मा की गहराई में चल रही हलचलों की झलक है। जब आत्मा जागृत अवस्था में अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह जी नहीं पाती तो वह नींद में उन्हें उभार कर सामने लाती है। स्वप्न इस बात का प्रमाण है कि आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रहती। वह निरंतर खोज में लगी रहती है। कभी अपने भीतर के छिपे दर्द को उजागर करती है, कभी भविष्य की झलक दिखाती है और कभी किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करती है। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे सपने देखे होंगे जिनकी घटना बाद में वास्तविक जीवन में घटित हो गई। उस क्षण आपको कैसा लगा? हैरानी हुई होगी कि यह तो पहले ही देखा था। असल में यह केवल संयोग नहीं है। आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वह भविष्य की हल्की झलक पा सकती है और उसे स्वप्न के रूप में हमारे सामने रख देती है। लेकिन हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। कई स्वप्न हमारी भीतरी उलझनों का आईना होते हैं। जब मन बेचैन होता है तो स्वप्न डरावने हो जाते हैं। जब मन शांत होता है तो स्वप्न भी हल्के और सुखद लगते हैं। यह आत्मा का तरीका है हमें यह दिखाने का कि हम भीतर किस स्थिति में हैं। स्वप्न केवल तस्वीरें नहीं होते, वे आत्मा की भाषा है। कभी कभी आत्मा स्वप्नों के माध्यम से हमें चेतावनी भी देती है। जैसे किसी गलत रास्ते पर बढ़ने से पहले आत्मा उस दिशा का अंधकार हमें सपने में दिखा देती है ताकि हम सावधान हो जाएं। पर हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि स्वप्न हमें समझने का एक दुर्लभ अवसर होते हुए भी हम उनका महत्व नहीं पहचान पाते। स्वप्नों का एक और रहस्य है उनमें छुपी हुई भावनाएं। बहुत बार लोग अपने दिवंगत प्रियजनों को स्वप्न में देखते हैं। वह मिलना वास्तविक नहीं लगता, लेकिन उस मिलन से आत्मा को राहत मिलती है। यह ऐसा है मानो आत्मा अस्थायी रूप से अपने बिछड़े हुए रिश्तों से संवाद कर रही हो। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि जागने के बाद भी उसका असर कई दिनों तक रहता है। यह केवल कल्पना नहीं है, आत्मा की अपनी एक शक्ति है जो समय और दूरी से परे जाकर इन क्षणों को संभव बनाती है। स्वप्न हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा कभी अकेली नहीं है। वह ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ी हुई है। जो दृश्य हम देखते हैं वे कई बार हमारी सोच से परे होते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है मानो आत्मा हमें किसी और लोक की झलक दिखा रही हो, किसी ऐसे संसार की जहां हम कभी गए ही नहीं, लेकिन फिर भी वह हमें अपना लगता है। यह आत्मा का रहस्यमय खेल है जो हमारी सीमित बुद्धि को समझ में नहीं आता। अब जरा ध्यान से सोचिए, यदि गहरी नींद आत्मा को प्रकाश से जोड़ती है और स्वप्न आत्मा को रहस्यमय यात्राओं पर ले जाते हैं, तो क्या यह संभव है कि इन दोनों के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हो? क्या नींद केवल विश्राम है या यह आत्मा का कोई गहन प्रयोगशाला है जहां वह हर रात नए अनुभव लेकर लौटती है? आवाज यह केवल कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं है, यह आत्मा के भीतर की सबसे गहरी पुकार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आवाज केवल बाहर से आती है, लेकिन असल में सबसे प्रभावशाली आवाज वह होती है जो भीतर से उठती है। यह आवाज हमें कभी चेतावनी देती है, कभी राह दिखाती है और कभी हमें खुद से मिलाती है। लेकिन अफसोस, हम उस आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं
क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारी ही कल्पना है। जब जीवन की भीड़भाड़ और कोलाहल हमें घेर लेता है, तब आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अकेले बैठते हैं, शांति में डूबते हैं, अचानक भीतर से एक हल्की फुसफुसाहट उठती है। यह वही आवाज है जो कहती है, यह रास्ता सही नहीं है या तुम्हें यही करना चाहिए। हम इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, लेकिन यह दरअसल आत्मा का सीधा संवाद है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि किसी निर्णय से पहले मन दो हिस्सों में बंट जाता है। दिमाग तर्क करता है, गणना करता है, लाभ और हानि गिनाता है, लेकिन उसी क्षण आत्मा की एक गहरी आवाज होती है जो बिना किसी कारण के हमें एक ओर धकेल देती है। और जब हम उस आवाज को मान लेते हैं, तो समय के साथ पता चलता है कि वही सही था। आत्मा कभी धोखा नहीं देती। धोखा केवल हमारा मन देता है, क्योंकि वह भय, लालच और भ्रम से भरा होता है। यह भी सच है कि हर किसी के भीतर यह आवाज समान रूप से स्पष्ट नहीं होती। जिनका मन अशांत होता है, जिन पर इच्छाओं और असुरक्षाओं का बोझ होता है, उनकी आत्मा की आवाज धुंधली पड़ जाती है। वह सुनाई तो देती है, पर साफ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, जिसने स्वयं को थोड़ा संयमित किया है, उसकी आत्मा की आवाज घंटी की तरह स्पष्ट बजती है। और वह जब इस आवाज का अनुसरण करता है, तो उसका जीवन एक नई दिशा पा लेता है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब बाहर की आवाजें भी हल्की हल्की उसे सुनाई देती हैं। माँ की धड़कन, माँ की बोली, यह सब उसकी चेतना में उतरता है। वही पहला संबंध है आवाज और आत्मा का। और यही कारण है कि जन्म लेने के बाद भी बच्चे को माँ की आवाज सबसे ज्यादा सुकून देती है। इसका अर्थ है कि आत्मा आवाज को केवल सुनती नहीं, उसे महसूस करती है। कई बार नींद की गहराई में भी हम अचानक किसी आवाज से जाग जाते हैं। यह हमेशा बाहरी आवाज नहीं होती। कभी कभी यह भीतर से उठी हुई पुकार होती है, जैसे आत्मा हमें किसी अनजाने खतरे से आगाह कर रही हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आधी रात को किसी बेचैनी से आपकी नींद खुली हो और बाद में पता चला हो कि कोई घटना घट चुकी थी। यही है आत्मा का रहस्यमय संवाद, जो समय और दूरी की सीमाओं को पार कर हमारे कानों तक पहुंच जाता है। और आवाज केवल चेतावनी देने वाली नहीं होती, कई बार यह हमें प्रेरित भी करती है। जब हम थकान से टूट जाते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, तुम रुकना मत, तुम अभी हार नहीं सकते। यह आवाज इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति पुनः खड़ा हो जाता है। यही आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है कि वह हमें कभी पूरी तरह गिरने नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि हम इस आवाज को पहचानें कैसे? बाहरी दुनिया में इतनी हलचल है, इतनी नकली आवाजें हैं कि असली और नकली के बीच फर्क करना कठिन हो जाता है। इसका रहस्य केवल एक है, शांति। जितना हम भीतर शांत होंगे, उतना ही यह आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। आत्मा हमेशा बोलती है, बस सुनने वाला तैयार होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आत्मा आवाज के माध्यम से हमें राह दिखाती है, स्वप्नों के जरिए भविष्य की झलक देती है और नींद में हमें प्रकाश से जोड़ती है, तो क्या यह संभव है कि आत्मा के पास और भी तरीके हों संवाद करने के? क्या यह संभव है कि आत्मा हमें केवल आवाज या स्वप्न से नहीं, बल्कि किसी और अदृश्य माध्यम से भी दिशा देती हो? छाया, यह केवल अंधेरे में बनी आकृति नहीं है, यह आत्मा के रहस्यों का मौन प्रतीक है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी छाया के साथ चलता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस छाया का असली अर्थ समझते हैं? लोग इसे केवल शरीर का प्रतिबिंब मान लेते हैं, परंतु छाया केवल रोशनी और अंधकार का खेल नहीं है। छाया वह दर्पण है जिसमें आत्मा की गहराइयां चुपचाप झलकती रहती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब मन भारी होता है, जब आत्मा किसी पीड़ा में डूबी होती है, तब छाया भी अजीब लगने लगती है। कभी लंबी, कभी छोटी, कभी टेढ़ी मेढ़ी, मानो भीतर की उथल पुथल बाहरी प्रतिबिंब में उतर आई हो। और जब मन शांत हो, आत्मा सुकून में हो, तो वही छाया सीधी और स्थिर प्रतीत होती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि छाया को केवल देह का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतीक मानते थे। छाया हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलता है। जब प्रकाश होता है, तभी छाया बनती है। इसका अर्थ है कि जहां अच्छाई है, वहीं बुराई की संभावना भी रहती है।
लेकिन यह भी सत्य है कि अगर प्रकाश तीव्र हो तो छाया पैरों के नीचे सिमट जाती है, और जब प्रकाश क्षीण हो तो वही छाया लंबी होकर हमें ढकने लगती है। यही आत्मिक जीवन का नियम है। जितनी अधिक जागरूकता होगी उतनी ही कम अंधकार हमें छू पाएगा। कभी कभी लगता है कि छाया हमें पीछा कर रही है, चाहे हम भागें या रुकें। ये एक गहरी प्रतीकात्मक सच्चाई है। आत्मा अपने कर्मों से बनी छाया को साथ लेकर चलती है। चाहे हम जहां भी जाएं, यह छाया साथ होती है। यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों, हमारी गुप्त इच्छाओं की परछाई है। हम दुनिया से सब छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी छाया से नहीं। क्या आपने गौर किया है कि बचपन में छाया हमें खेल जैसी लगती है? हम दौड़ते हैं, कूदते हैं और छाया भी हमारे साथ खेलती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, छाया हमें डराने लगती है। रात के अंधेरे में, अकेलेपन में दीवार पर बनी छाया अचानक रहस्यमयी लगती है। इसका कारण है कि बचपन की आत्मा मासूम होती है, इसलिए छाया भी खेल जैसी प्रतीत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं, आत्मा पर बोझ बढ़ता है और वही छाया गंभीर लगने लगती है। छाया यह भी याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे कोई व्यक्ति हमें छोड़ दे, चाहे हम भीड़ में खो जाएं, लेकिन हमारी छाया हमारे साथ रहती है। और यह प्रतीक है कि आत्मा भी हमेशा हमारे साथ है। हम चाहे कितना भी भूल जाएं, आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ती। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की एक छाया रहती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह छाया साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन संवेदनशील लोग इसे महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी प्रियजन को उसकी मृत्यु के बाद भी देखा। असल में उन्होंने आत्मा की उस सूक्ष्म छाया को अनुभव किया। अब सोचिए, अगर यह छाया केवल बाहरी प्रकाश से नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश से भी बनती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि छाया हमारे भीतर की सच्चाई को प्रकट कर सकती है। यह हमारे अच्छे बुरे कर्मों का मौन गवाह है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तो छाया भी सरल और सहज हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा बना रहता है, क्या यह छाया केवल प्रतीक है या फिर आत्मा का कोई अदृश्य हिस्सा जो हमारे जीवन और मृत्यु दोनों के साथ चलता है? और अगर छाया आत्मा से जुड़ी हुई है, तो क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद भी हमारी छाया हमें अनजाने रास्तों पर मार्गदर्शन दे? सुगंध यह केवल किसी फूल या इत्र की महक नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक अदृश्य शक्ति है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुगंध केवल नाक से महसूस की जाने वाली एक भौतिक अनुभूति है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सुगंध आत्मा की उस परत को छूती है जहां शब्द नहीं पहुंच पाते, जहां विचार भी मौन हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी विशेष सुगंध को सूंघते ही बीते हुए पल अचानक आंखों के सामने आ जाते हैं? कोई फूल की महक हमें बचपन की किसी सुबह में ले जाती है। कोई मिट्टी की गंध हमें पहली बारिश की याद दिला देती है। यह केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा और सुगंध के बीच का रहस्यमय रिश्ता है। सुगंध में स्मृति का गुप्त द्वार छिपा होता है। आध्यात्मिक साधकों का मानना है कि सुगंध आत्मा का पहला परिचय है। जब कोई आत्मा शुद्ध होती है तो उसके आसपास स्वतः ही एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। कई महान संतों की जीवनी में लिखा है कि उनके शरीर से कमल, चंदन या गुलाब जैसी अद्भुत सुगंध आती थी, जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की शुद्धता का प्रतिबिंब था। सुगंध एक तरह का अदृश्य संदेशवाहक है। यह हमारी भावनाओं, हमारे संस्कारों और यहाँ तक कि हमारे पिछले जन्मों की छाप को जगाने की क्षमता रखती है। कई बार हम किसी जगह जाते हैं और अचानक कोई अनजान सी गंध महसूस करते हैं जो हमें अजीब सी परिचित लगती है, मानो हमने इसे कहीं पहले सूंघा हो, जबकि वास्तविकता में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यह उस आत्मिक स्मृति का खेल है जो शरीर तो भूल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। सुगंध का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी एक विशेष सुगंध छोड़ती है। यही कारण है कि कई बार लोग किसी प्रियजन के चले जाने के बाद भी उनके कमरे में अचानक उनकी पहचान वाली गंध महसूस करते हैं। यह आत्मा की एक सूक्ष्म पुकार होती है, मानो वह हमें यह बताना चाहती हो कि उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, वह अभी भी हमारे आसपास है।
सुगंध हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का असली सार आंखों से दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य अनुभवों में छिपा है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एक फूल की सुंदरता केवल उसकी पंखुड़ियों में नहीं, बल्कि उसकी महक में भी छिपी होती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन केवल शरीर या चेहरा नहीं, बल्कि आत्मा की सुगंध में है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमें अनजाने में ही सहज और शांति का अनुभव कराता है। यह उसकी आत्मा की सुगंध होती है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से सुंदर या आकर्षक हो, लेकिन उसके पास बैठकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। इसका कारण यह है कि उसकी आत्मा की सुगंध विकृत हो चुकी होती है। क्या यह संभव नहीं कि जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमें एक ऐसी अदृश्य सुगंध का अनुभव होता है जो इस भौतिक जगत से परे है? अनेक साधक कहते हैं कि ध्यान की गहराई में उन्हें चंदन, कस्तूरी या दिव्य पुष्पों जैसी सुगंध महसूस होती है। यह कोई बाहरी खुशबू नहीं होती, बल्कि आत्मा की आंतरिक शुद्धता का प्रत्यक्ष अनुभव होती है। सुगंध हमें यह भी बताती है कि आत्मा केवल देखने या सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से जानी जाती है। और जब हम इस अदृश्य सुगंध को पहचान लेते हैं, तब हमें यह भी समझ में आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, किस मार्ग पर बढ़ेगी, क्योंकि उसकी यात्रा की दिशा उसकी आत्मा की सुगंध से ही प्रकट होती है। शुद्ध आत्मा ऊपर उठती है, जबकि दूषित आत्मा अपनी ही गंध में उलझ कर नीचे गिरती है। अब सवाल यह है कि अगर आत्मा की पहचान उसकी सुगंध से होती है, तो क्या हम अपने जीवन में उस दिव्य सुगंध को जागृत कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि साधना और ध्यान के द्वारा हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए कि उसकी महक हमारे आसपास फैलने लगे? और अगर ऐसा होता है, तो क्या यह सुगंध केवल इस जीवन तक सीमित रहेगी या मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा में हमारा साथ देगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें अगले चरण में मिलेंगे, जहां आत्मा की ध्वनि और उसकी पुकार के रहस्यों को समझा जाएगा। नाद यह केवल कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गहराई से निकलने वाली वह कंपन है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ देती है। जब हम संसार की हलचल, शोर और असंख्य शब्दों के बीच घिरे रहते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना है, परंतु वास्तविक मौन में ही नाद जन्म लेता है। यह वही नाद है जिसे साधक अपने भीतर सुनता है और जो किसी भी सांसारिक ध्वनि से परे होता है। कहते हैं कि जब आत्मा जन्म लेती है तो उसके साथ एक सूक्ष्म ध्वनि भी प्रकट होती है। यह ध्वनि कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि आत्मा का अपना संगीत होती है। शिशु के रोने में भी वही नाद छिपा होता है। वह केवल भूख या पीड़ा की आवाज नहीं, बल्कि आत्मा की पहली पुकार है, जो संसार में अपने आगमन का संकेत देती है। यही नाद जीवन भर हमारे भीतर बहता रहता है, लेकिन हम व्यर्थ की आवाजों में उसे सुन ही नहीं पाते। आध्यात्मिक परंपराओं में नाद को ब्रह्मांड का मूल कहा गया है। नाद ब्रह्म केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि यह अनुभव है कि संपूर्ण सृष्टि ध्वनि की लहरों पर टिकी हुई है। सितार के तार जब झंकारते हैं तो वे केवल संगीत नहीं रचते, बल्कि उस अनादि नाद की झलक देते हैं जिसमें से सारा ब्रह्मांड जन्मा है। हर साधक जिसने ध्यान में प्रवेश किया है, उसने किसी न किसी क्षण उस अदृश्य नाद को अवश्य सुना है। वह कभी मधुर झंकार के रूप में, कभी दूर बहती नदी के स्वर में, तो कभी अनंत आकाश में गूंजती घंटियों की तरह सुनाई देता है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब रात गहरी हो, सारे शोर थम जाए और अचानक भीतर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देने लगे? यह आवाज कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। यही वह नाद है जो हमें हमारी जड़ों तक ले जाता है। यही नाद मृत्यु के समय भी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। जब शरीर टूटकर बिखरता है, तब आत्मा उसी नाद के सहारे एक नए आयाम की यात्रा पर निकलती है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि मृत्यु के निकट आते ही उन्हें एक अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कोई भयावह शोर नहीं होती, बल्कि एक आमंत्रण जैसा अनुभव देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें पुकार रही हो। इस नाद के पीछे पीछे आत्मा अपनी दिशा पाती है। अगर आत्मा शुद्ध है तो नाद उसे प्रकाश की ओर ले जाता है, और अगर आत्मा बोझिल है तो वही नाद उसे उसकी अधूरी यात्राओं में वापस खींच लेता है।
नाद केवल मृत्यु या ध्यान में ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी सटली उपस्थित है। जब कोई प्रियजन अचानक हमें याद करता है तो हमारी आत्मा में हल्की सी कंपन होती है और अक्सर उसी क्षण फोन या संदेश आता है। यह भी नाद का ही एक रूप है, अदृश्य तरंगें जो आत्माओं को आपस में जोड़ती हैं। अगर हम ध्यान से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर संबंध, हर स्मृति, हर भावना एक ध्वनि की तरह हमारे भीतर गूंजती रहती है और यही गूंज हमारी आत्मा का संगीत बनाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे भीतर का नाद कठोर और भारी हो जाता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो वही नाद कोमल और मधुर हो जाता है और जब हम पूर्ण शांति में उतरते हैं तो नाद इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह मौन में विलीन होता प्रतीत होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह नाद केवल आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक है या यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है? क्या यह संभव है कि हम अभी इसी क्षण अपने भीतर उस नाद को सुन सकें और समझ सकें कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस ओर जाएगी? इसी रहस्य को जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नाद के बाद आता है उस कंपन का स्वरूप जिसे हम ऊर्जा। यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक हलचल सी उठती है। हम सब जानते हैं कि जीवन के हर आयाम में ऊर्जा ही आधार है। बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु, कोई भी गति, कोई भी अस्तित्व संभव नहीं। परंतु जब हम आत्मा की यात्रा की बात करते हैं तो ऊर्जा का स्वरूप और भी सूक्ष्म और रहस्यमय हो जाता है। शरीर को चलाने वाली ऊर्जा और आत्मा में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। शरीर की ऊर्जा सीमित होती है, वह थक जाती है, क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मा की ऊर्जा अनंत है, वह कभी नहीं बुझती। कभी आपने गौर किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही वातावरण बदल देते हैं। उनके बोलने से पहले ही, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने से पहले ही आप महसूस कर लेते हैं कि कुछ बदल गया है। यही उनकी आत्मिक ऊर्जा है। यह ऊर्जा न केवल उनके चारों ओर फैलती है, बल्कि दूसरे के भीतर भी कंपन उत्पन्न करती है। और यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। मृत्यु के क्षण में यही ऊर्जा सबसे गहरी भूमिका निभाती है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह केवल चेतना ही नहीं ले जाती, बल्कि अपनी ऊर्जा का भी एक हिस्सा अपने साथ लेकर चलती है। यह ऊर्जा ही है जो उसे अगले लोक, अगले जन्म या अगले अनुभव की ओर अग्रसर करती है। कोई आत्मा उज्जवल, हल्की और मुक्त ऊर्जा के साथ निकलती है तो कोई भारी, उलझी और अधूरी ऊर्जा के साथ। यही अंतर तय करता है कि उसकी यात्रा सरल होगी या कठिन। आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का हर कर्म, हर विचार, हर भावना ऊर्जा में बदल जाता है। यह ऊर्जा शरीर के समाप्त होने पर नष्ट नहीं होती, बल्कि आत्मा के साथ यात्रा करती है। आपने देखा होगा कि किसी स्थान पर अचानक आपको बेचैनी या शांति महसूस होती है, बिना किसी कारण के। यह उस जगह पर पहले प्रवाहित हुई आत्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आत्माएं केवल स्मृतियां नहीं छोड़ती, वे अपनी ऊर्जा की छाप भी छोड़ती हैं। अब सोचिए, जब आत्मा विमान दुर्घटना जैसे आकस्मिक और पीड़ादायक अनुभव से गुजरती है तो उसकी ऊर्जा कितनी तीव्र और असंतुलित हो जाती होगी। जलते हुए शरीर के साथ वह ऊर्जा चीत्कार करती है और यह कंपन न केवल उस आत्मा में बल्कि पूरे वातावरण में गूंजता है। यही कारण है कि कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक अनजानी बेचैनी, भय या कंपन महसूस होता है, मानो किसी अदृश्य पुकार ने उन्हें छू लिया हो। परंतु यह केवल पीड़ा ही नहीं है, आत्मा के पास यह सामर्थ्य भी होता है कि वह अपनी ऊर्जा को शुद्ध करे, हल्का बनाए और प्रकाश की ओर बढ़े। साधक इसी ऊर्जा को नियंत्रित करने की साधना करता है। ध्यान में बैठकर जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वास्तव में हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा शांति, संतुलन और प्रेम में बदल जाती है। यही प्रेममय ऊर्जा मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी साथी बनती है। आपने सुना होगा, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी भटकती रहती हैं। वे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा भारी हो जाती है, क्रोध, द्वेष, अधूरी इच्छाओं और पीड़ा से भरी हुई। ऐसी ऊर्जा आत्मा को बांध देती है और वह मुक्त नहीं हो पाती। इसके विपरीत जो आत्मा प्रेम, करुणा और समर्पण की ऊर्जा से भरी होती है,
वह मृत्यु के बाद भी सहजता से प्रकाश की ओर खींच जाती है। ऊर्जा को लेकर एक और रहस्य है। यह केवल आत्मा को ही नहीं, बल्कि आत्मा के चारों ओर फैले ब्रह्मांड से भी जोड़ती है। जब आत्मा अपनी ऊर्जा का अनुभव करती है तो वह समझने लगती है कि उसका अस्तित्व केवल सीमित शरीर तक नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि तक फैला हुआ है। यही वह क्षण है जब आत्मा महसूस करती है कि वह अकेली नहीं, बल्कि अनंत का हिस्सा है। प्रकाश यह केवल एक रोशनी भर नहीं है। यह केवल सूरज की किरणों, चांद की चमक या दीपक की लौ तक सीमित नहीं। प्रकाश आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह से अलग होती है तो उसका सबसे पहला आकर्षण प्रकाश की ओर होता है। यही कारण है कि असंख्य निकट मृत्यु अनुभवों में लोग कहते हैं, हमने एक उज्ज्वल, शांति से भरा प्रकाश देखा। यह प्रकाश कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर का ही शाश्वत स्वरूप है। जब शरीर जलता है, टूटता है या अचानक छूटता है, तो आत्मा उस क्षण एक गहरे अंधकार से गुजरती है। इस अंधकार में भय, उलझन और पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही वह अंधकार को पार करती है, अचानक सामने एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो किसी भी सांसारिक रोशनी से अलग होता है। यह प्रकाश केवल देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। उसमें प्रवेश करते ही आत्मा को लगता